डॉन के बाद अब खबर गब्बर की। 2 दिन पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश राजभर खुद को गब्बर बता रहे हैं। मंत्री बनने के बाद राजभर के तेवर बदल चुके हैं। कल राजभर मऊ में थे, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और फिर खुद को यूपी की सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर बता दिया। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुले मन से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, पुलिस के अफसरों को हैंडल करने का तरीका भी बताया। राजभर कह रहे हैं कि जब भी पुलिस थाने जाओ, पुलिस अधिकारियों से कह देना राजभर ने भेजा है, वो डर जाएंगे। ये सब कैसे होगा, राजभर ने कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स दिए, आप खुद देखें। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये हैं यूपी सरकार के नए नवेले कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर। मैं ओम प्रकाश राजभर 5 मार्च को शाम करीब 4 बजे मंत्री पद की शपथ ली और 24 घंटे के अंदर साबित कर दिया कि कुर्सी और सत्ता कैसे बोलने का अंदाज बदल देती है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर राजभर लखनऊ से मऊ पहुंच गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सामने थे। नेताजी जोश में आ गए और फिर लगे सत्ता की ताकत और पावर गेम समझाने। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधी टक्कर लेने वाले, उन्हें भला बुरा कहने वाले राजभर खुद की पावर का बखान कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि उनकी पावर का कनेक्शन कहां जुड़ा है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। ओपी राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें पावर मिली है तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करना चाहते हैं। भला कैसे, ये भी अच्छी तरह सुन लीजिए। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। राजभर का कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश है, कानून, संविधान, डीएम, एसपी, दारोगा कोई पावरफुल नहीं। पावर सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, राजभर के पास है और अब पीले गमछे में समाहित है। जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दारोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ऐसा लगता है कि रंग की अहमियत राजभर अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए सफेद और पीले की बात कर रहे हैं। वैसे राजनीति के रंग किस स्पीड से बदल सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमारे पास भी है। आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा, और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। योगी बाबा जौन पहले हुए सदन में टाली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही हैं आपके? बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। ओम प्रकाश राजभर ने ये बात टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर्स में कही थी। एक समय था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कोसते थे। आज उन्हीं के कैबिनेट मंत्री बनकर खुद को यूपी में दूसरे नंबर का पावरफुल नेता बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ओपी राजभर इस तरह की बातें करके चर्चा में आ गए। वो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ते थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरा बुला कहते थे, लेकिन अब वो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म करने की बातें करते हैं। मऊ में कार्यकर्ताओं के सामने राजभर ने कुछ फिल्मी डायलॉग भी मारे। अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। आप सोच रहे होंगे कि कोई नेता खुद के बारे में ऐसा क्यों कहेगा, लेकिन राजभर ने खुद को शोले फिल्म का गब्बर बता दिया। वो कहना चाहते थे जैसे शोले फिल्म में मां बच्चों को गब्बर के नाम से डराती थी, उनका नाम सुनकर और पीला गमछा देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यूपी जैसे सूबे के कैबिनेट मंत्री के मुंह से निकली ऐसी बातें सुनकर आप सोचते होंगे कि राजभर को ये सब कहने की क्या जरूरत है, पर राजभर को इस बात का गुमान है कि उनका नाम सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। हमसे ज्यादा बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है का धरती पर? बोलो, कोई है? राजभर जानते ही होंगे कि ऐसी बातों पर खूब बात बनेगी, तो सवाल ये है कि वो ऐसी बातें करने से घबराते क्यों नहीं। ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो, डरते हैं? ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के बाद खुद को पावर हाउस समझने लगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि असली पावर संविधान और देश के कानून में निहित है।